नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है भारत नेपाल सीमा पर। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गेट लगा है भारत नेपाल मैत्री द्वार के नाम से। और मेरे ठीक अपोजिट में अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने नेपाल है। यहाँ से आपको नेपाल का जो वो गेट है वो भी आपको यहाँ दिख सकता है। यहाँ पर इंडियन बॉर्डर है, ये इंडियन भारतीय सीमा में अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर एसएसबी का चेक पोस्ट है, गृह मंत्रालय के तरफ से यहाँ पर एसएसबी की नियुक्ति की गई है। ठीक वहाँ देख सकते हैं इंडियन कस्टम, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन कस्टम है वहाँ पर। और ये मुख्य बॉर्डर का एरिया है। यहाँ अभी भारत से नेपाल आने और जाने के लिए विगत कोरोना के समय से ही, पिछले साल से जब से कोरोना का संक्रमण हुआ तब से इस बॉर्डर को बंद किया गया था। लोगों के आवागमन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल कुछ दिन पहले ही यहाँ पर स्थानीय व्यापार संगठन के लोगों ने और कई सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के जो है सो यहाँ धरना दिया था। और धरना देने के बाद जो है सो कहीं न कहीं वरीय पदाधिकारियों से बातचीत की गई थी। उसके बाद वाणिज्यिक दृष्टिकोण से, कॉमर्शियल तरीके से जो है सो इस बॉर्डर को खोला गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नज़रिए से व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बॉर्डर खुला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम का कार्यालय है, जहाँ सारे पेपर वगैरह क्लियर होने के बाद गाड़ियाँ आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। साथ साथ अगर आप निजी वाहन से बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या आपकी निजी कार हो, तो जैसा कि मैंने यहाँ अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जिनके पास रिसेंटली 72 घंटे के अंदर का कोविड टेस्ट का रिपोर्ट होगा, उन लोगों को ही परमिशन दी जाएगी बॉर्डर क्रॉस करने की। तो हम यहाँ पर ये स्थिति जानने के लिए आए थे कि बॉर्डर की जो स्थिति है वो क्या है, लोग किस प्रकार से आ जा रहे हैं। भारत नेपाल की सीमा है, खुली सीमा है, आप जान सकते हैं। भारत का जो उत्तरी छोर है वो नेपाल के करीब है, नेपाल की सीमा लगती है। और ऐसे में यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से एसएसबी की नियुक्ति की गई है सीमा सुरक्षा को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा आपको जगह जगह पे ऐसे चेक पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है, सबसे बड़ी विगत कुछ समय से जब ये बॉर्डर बंद था तो पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी दैनिक जरूरतों की भी चीज़ें हैं, जैसे कि भारतीय बाजार पर अधिकांश जो नेपाल का जो ये नज़दीकी हिस्सा है वो भारतीय बाजार पर निर्भर है। और भारत के भी लोग कई सारे चीज़ों के लिए नेपाल पर निर्भर है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, बगल में यहाँ लाहन है जहाँ की आँख का इलाज होता है, लोग आँख का इलाज करवाने भी नेपाल जाते हैं। कई सारे कारणों से आना जाना लोगों का लगा रहता है। यहाँ से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर नेपाली क्षेत्र का जो बस स्टैंड है वो है, और लगभग ½ किलोमीटर से कुछ दूरी पर भारतीय सीमा का बस स्टैंड है। यहाँ मीडिया को ये जानकारी दी गई थी, जो स्थानीय ई रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालकों का कहना था कि सर कॉमर्शियल व्हीकल तो जाते आते हैं, पर्सनल व्हीकल जाते आते हैं, लेकिन ये जो पैसेंजर व्हीकल है उनको जाने आने में समस्या होती है। ऐसे में उन लोगों की कहीं न कहीं जीविका या रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और मैं बॉर्डर की आपको वास्तविक स्थिति जो दिखाऊं, देखिए जगह का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, चाहे वो मोटरसाइकिल खड़ी हो, चाहे वो ई रिक्शा खड़ा हो, चाहे और भी कई सारी चीज़ें, दुकान वगैरह भी कहीं न कहीं फुटपाथ पर जो दुकानें लगती है वो भी सड़कों के किनारे ही लगाई जाती है। जाम की स्थिति यहाँ भी बनती है। सीमा पर होने के बावजूद यहाँ की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं बेहतर नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, यहाँ बगल में इसके ठीक पीछे यहाँ हाट लगता है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जब यहाँ भीड़ का समय हो, जब ऐसे कोई जैसे दशहरा वगैरह जैसा कोई ऐसा फंक्शनल सीजन हो, तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। चूँकि मुख्य बाजार है, लोकहा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मुख्य बाजार है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये क्षेत्र है। छीना झपटी की शिकायतें भी यहाँ पर होती रहती है। अक्सर महिलाएं जो ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन के आती हैं, आगे एक और गली है, मैं कोशिश करूँगा आपको वो गली भी दिखाने का। लोग जब आते जाते हैं तो कहीं न कहीं उनका पर्स मार लेना, उनका चेन मार लेना, आभूषण वगैरह है वो कहीं न कहीं छीन लेना, इस प्रकार की घटना भी होती रहती है। बॉर्डर का क्षेत्र है, संवेदनशील एरिया है। नेपाल से विगत कुछ समय से कहीं न कहीं भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था
कुछ समय पहले वो भी लिपू लेक और अन्य कई सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के विवादित स्थिति में था। फिलहाल बॉर्डर को खोला गया है, लोग आते जाते हैं, लेकिन आम आदमी आ जा सकता है, पैसेंजर व्हीकल नहीं आ जा सकते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ के जो ई रिक्शा चालक वगैरह हैं उनसे बात करेंगे कि उन लोगों को क्या समस्या है, स्थानीय लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, हम ये भी लोगों से पूछना चाहेंगे। मिथिला प्रेस में स्वागत है सर आपका। ई रिक्शा चलाते हैं आप, बताइए क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? ये है हम लोग को, जैसे मान के चलिए आंख दिखाने वाला आता है आदमी, जी जी, तो उस पार किसी भी हाल में नहीं जाने देता है। अच्छा। बाकी कोई 4 चक्का वाला सब आया, कौन कागज़ देखता है उसको जाने देता है, आने देता है। प्लस हम लोग अगर मोटरसाइकिल से लाहन जाना चाहे जी जी, तो वहाँ कहेगा 72 घंटे का रिपोर्ट देखा। इधर से कोई भी जाए, कोई चार्ज नहीं मांगता है। जहाँ तो भी हमको नेपाली गाड़ी को तो हमारा इंडियन प्रशासन का रिपोर्ट चाहिए, कोई नहीं मांगता है। मजाओ देखिए इनका कहना है कि आम आदमी जाते आते हैं, निजी वाहन जाते आते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण के वाहन वो जाते आते हैं। सिर्फ जो पैसेंजर रिक्शाज हैं, ऑटो है, ई रिक्शा है, वो जब पैसेंजर को लेके आते जाते हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं गाड़ी लेकर के आने जाने नहीं दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि उनकी जो जीविका है वो प्रभावित हो रही है। साथ साथ एक और चीज कहने को यहाँ पे मिली थी कि अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है तो कोविड टेस्ट का रिपोर्ट, बगल में आप अगर नेपाल जाते हैं तो वहां भी कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आपसे मांगा जाता है, लेकिन वहां के लोग नेपाल से जब लोग इंडिया में आते हैं तो उनके लिए ऐसी कोई प्रावधान कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तय नहीं हुई है कि उनका भी कोई रिपोर्ट चेक किया जाए, नहीं किया जाए। एक और चीज आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय सीमा से भारतीय गाड़ी जब नेपाल के हिस्से में जाती है तो यहाँ भंसार का कार्यालय है नेपाल सरकार का, वहाँ आपको भंसार कटवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अगर आपने भंसार नहीं कटवाया है तो कहीं ना कहीं आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यही नियम नेपाल के लोगों के लिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर नहीं है। और भी कई सारे यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि सड़कों पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ रिक्शाज वगैरह रोड पे लगे हुए हैं, ये जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या कहेंगे सर ऐसे में कि ये सड़क पे लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, बॉर्डर का ये एरिया है, क्या आपका प्रतिक्रिया होगा? हमारा ये प्रतिक्रिया होना चाहिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं। मोदी सरकार जी कहते हैं कि गरीब को हम लोग भला करते हैं, लेकिन ये गरीब के भला नहीं करते, ये गरीब को उजाड़ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब कि हमारा यू रिक्शा चलाते सब गरीबे मजदूरे चलाते हैं, कोई मजदूरे चलाते हैं। कि हमारा आपको समस्या क्या है ये बताइए? हमारा समस्या है कि हम लोग के यू रिक्शा को नेपाल यहाँ से जो है 10 कदम आगे है, बस स्टैंड जाने का ऑर्डर दिया जाए। तो देखिए ये ई रिक्शा चलाते हैं सर, वहाँ लगाने का, बैठाने का, उतारने का भी सुविधा है, समझे। यहाँ पर बहुत परेशानी, वहाँ लगा होता है, दुकानदार कहता है भाई हम भी क्या करें, हम लोग का भी पेट है, तो उसका भी बात मानते हम लोग देखते हैं। जहाँ में देख लीजिए ना, इधर घुमा के दिखा दीजिए। देखिए मेन जो समस्या है वो लोग ये कहना चाहते हैं कि जब सारे व्हीकल जाते आते हैं तो सिर्फ पैसेंजर ई रिक्शा को क्यों रोका जाता है? अगर कोविड टेस्ट की अगर बात की जाए या अन्य कोई प्रोटोकॉल की बात की जाए तो सबों के लिए लागू होना चाहिए। पैसेंजर रिक्शाज वगैरह में खाली उन लोगों को मना किया जाता है। जाम की मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर देखिए अभी नेपाली वाहन यहाँ से क्रॉस किया गया है, नेपाली वाहन गया, उसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। गाड़ियाँ आप देख ही सकते हैं लोग लगा रहे हैं रोड पर में, लेकिन अगर आप इंडियन व्हीकल लेकर के नेपाल की सीमा में जाते हैं तो आपको समस्या नेपाल सरकार की तरफ से उठानी पड़ सकती है। देखिए नेपाल और भारत का एक मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो जो कोऑर्डिनेशन भारतीय सीमा में नेपाल के लोगों को दी जाती है, कहीं ना कहीं लोग ये आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो नेपाल में भी जाते हैं, कम से कम नज़दीकी सीमा के इलाके में जाते हैं, तो उनको भी कुछ रियायत मिलनी चाहिए। अगर आपको 10 किलोमीटर की दूरी पर भी नेपाल में जाना हो तो आपको भंसार कटवाना पड़ेगा, उसका एक शुल्क लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन नेपाल से व्हीकल इंडिया में आ सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक जैसी चीज़ नहीं है। फिलहाल यहाँ हम इस चीज़ की जानकारी लेने आए थे। ग्राउंड रिपोर्ट क्या, ये एक बाईपास रोड है जो आगे जाके नेशनल हाईवे में मिल जाती है।
इधर से आप देख सकते हैं यहाँ का जो मुख्य बाजार लगता है हाट, उसके जाने का ये रास्ता है। सड़कों पर दुकानें हैं, फुटकर दुकानें हैं, इन लोगों की भी अपनी जीविका की समस्या है। लेकिन कहीं ना कहीं बॉर्डर पर इस तरह की स्थिति ये जो है इसको देखना चाहिए। सरकार को भी, भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि सीमा पर भारत नेपाल की ये सीमा है, इसको और विकसित करने की जरूरत है। आज़ादी को इतने साल गुजर गए, लेकिन बॉर्डर की स्थिति लोकहा एक विधानसभा है और भारत का ये उत्तरी हिस्सा है, बॉर्डर का ये हिस्सा है। ऐसे में इसको और विकसित करने की जरूरत है और आधुनिक बनाने की जरूरत है और कई सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जिस पर जो है सो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ आ जाइए थोड़ी। अभी देखिए गणतंत्र दिवस आने वाला है, 2-4-5 दिन के बाद गणतंत्र दिवस आएगा। अभी 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस का जयंती होना है। जैसा मैंने आपको बताया 125वीं जन्म शताब्दी जो है वो जन्म दिवस सुभाष चंद्र बोस की मनाई जाएगी और फिर वहाँ जाके लोग माल्यार्पण करेंगे, अब फूल माला चढ़ाएंगे, झंडा फहराएंगे, फिर भूल जाएंगे। यही होता रहा है इस देश में कि बस एक दिन याद करना है और उसके बाद भूल जाना है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, वो कहीं ना कहीं सब देखिए। पहले तो आप गाड़ियों को देख सकते हैं, रोड पर में गाड़ियाँ लगी हुई है। क्यों? क्योंकि लोगों को गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। बॉर्डर एरिया होने के बावजूद यहाँ पर आपका बस का पड़ाव नहीं है, ढंग से आपने एक स्टैंड नहीं बनाया कि जहाँ लोग गाड़ियों को खड़ी कर सकें। बगल में नेपाल से लोग अगर भारत की सीमा में आते हैं तो क्या अनुभव लेकर यहाँ से जाते होंगे, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और एक जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको दिखाने यहाँ आया बॉर्डर एरिया के साथ साथ, वो ये यहाँ आइए, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या है। ये भगत सिंह की प्रतिमा है। ये भगत सिंह जो देश के लिए फांसी पर झूल गए, भारत की आज़ादी के लिए जो बिल्कुल कम उम्र में, ऐसे उम्र में जिस उम्र में लोगों के खेलने खाने की उम्र होती है, उस उम्र में देश के लिए फांसी पर झूल गए। बगल में भारत के जो पहले सेनाध्यक्ष थे, CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस थे, जनरल बिपिन रावत, उनकी यहाँ पर प्रतिमा देख सकते हैं, मूर्ति लटका, फोटो लटकी है, माल्यार्पण किया गया है। अभी श्रद्धांजलि जुलूस भी यहाँ से निकला था, कैंडल मार्च निकाला गया था इनकी श्रद्धांजलि में CDS बिपिन रावत जी के सम्मान में। और ये उनके ठीक ऊपर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगी है। देखिए इसकी आप अभी की स्थिति देख सकते हैं। ये कभी भव्य हुआ करता था, ठीक पीछे एक पार्क भी बना हुआ है छोटा सा, लेकिन इसको सिर्फ एक दिन याद करना, 26 जनवरी को याद करना, 15 अगस्त को याद करना, ये उचित नहीं है। चाहे मैं मिथिला प्रेस ये अपील करती है आम जनता से भी, शासन प्रशासन से भी, जो भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी है उनसे भी, कि सर जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उनको आप एक दिन याद करते हो और बाकी दिन भूल जाते हो। ये कहीं न कहीं उचित नहीं है। इसका भी जो है सो रंग रोगन, इसकी भी जो सुंदरता है, जो भव्यता है, उसको बरकरार रखना सभी भारतीयों का फर्ज है। देखिए अगर कोई नेपाल की सीमा से भारत में प्रवेश करता है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो नेपाल के लोग भारत आने पर क्या मैसेज लेके जाएंगे कि यहाँ ये गंदगी देखने को मिलेगी, उन्हें यहाँ वो जाम देखने को मिलेगा। अगर वो यहाँ आते हैं, अगर वे भगत सिंह की प्रतिमा को देखते हैं तो एक गौरवशाली इतिहास जो है वो उनके मानसिक पटल पर अंकित होना चाहिए कि भगत सिंह कौन थे, इन्होंने क्या किया, देश के लिए क्या किया, ये लोगों को पता होना चाहिए। बच्चा देखिए स्कूल वगैरह में पहले जो शिक्षा का जो स्तर था वो कहीं न कहीं बेहतर था, किताबों में ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ाई भी जाती थी। लेकिन अभी का जो पाठ्यक्रम चल रहा है, ऐसे में आपको कहीं भी किसी भी महापुरुषों के बारे में, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, या और ऐसे कई सारे महान लोग हैं, उनके बारे में आपको एक लेख पढ़ने को नहीं मिलेगा। अभी मिथिला प्रेस की टीम राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर गई थी। वहां जो उनके सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे, उनका कहना था कि वो वीर कुंवर सिंह के परिवार से आते हैं, लेकिन अब सरकार उनके इतिहास को भूल गई है, उनके गौरवशाली इतिहास को भूल गई है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जाम की स्थिति मैंने आपको दिखाया। मुख्य बाजार है ये लोकहा बाजार, लोकहा विधानसभा भी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है ये।
सड़कों पर ही लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो लोग यहाँ बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी, स्थानीय प्रशासन को भी, देख सकते हैं आप बाइक लोग रोड पे खड़ी कर दे रहे हैं, बाइक जैसे कि ये स्टैंड है और खुद कहीं चले जा रहे हैं घूमने के लिए। तो इस विषयों पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। तो दोस्तों, मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए सदैव आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई समस्या है और जिसके लिए आप आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप हमें सूचित करें। मिथिला प्रेस की टीम सदैव आपके साथ है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।